मैं हूं SKC और आज सीखने वाले हैं आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए, अब तक हमने 75% तक कंप्लीट कर रखे हैं और आज से आप सीखने वाले हैं 76 से। तो आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। आइए, खासकर जो 11-12 के जो स्टूडेंट हैं, खासकर 12th वाले जिनके बोर्ड पेपर हैं, वो ध्यान दें। तो सबसे पहले ये समझिए कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर क्या होता है। तो इसमें क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, है ना। 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो किसी एक पार्टनर को या 2 पार्टनर बेसिकली देखे जाते हैं तो एक ही पार्टनर होते हैं। तो उसे क्या होता है, क्या किए जाते हैं, मिनिमम गारंटी दिए जाते हैं, है ना। वहाँ पर उन्हें मिनिमम गारंटी दिए जाते हैं प्रॉफिट के, कि दैट तुम्हें 20,000 या 40,000 रुपीज़ इतना वगैरह दिया जाएगा। और वो गारंटी देता कौन है? वही पार्टनर जो पहले से वहाँ पर मौजूद है ना। सपोज कीजिए कि जैसे कि कोई C नाम का पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाह रहा है, तो उसे एक मिनिमम गारंटी दी जाएगी। सपोज कीजिए 50,000 का, और ये गारंटी कौन देगा? A एंड B देगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, द प्रॉफिट में बी ग्रांटेड बाई टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कमिंग पार्टनर है, उसे ये गारंटी दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में बी ग्रांटेड टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो दरअसल जो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहले से शामिल है वही गारंटी देंगे, किसे? कोई नए पार्टनर्स को, कमिंग पार्टनर को, ठीक है। अब देखिए, इसमें जनरल एंट्री भी होते हैं। वैसे देखा जाए तो जनरल एंट्री का आपका यूज नहीं है एक्सरसाइज के, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें जनरल एंट्री नहीं आने वाले बेसिकली, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, MCQ वगैरह में शायद बना के पूछ दे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। तो जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके जनरल एंट्री क्या बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि P&L अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन होते हैं, तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वो एक तरह से डेबिट में हो जाते हैं। तो वहीं पर क्या होते हैं, एक तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर सेकंड एंट्री है ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटी पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कमी होगा, गारंटी पार्टनर, वो पार्टनर जो नया पार्टनर आया जिसे गारंटी मिल रही है, तो उसे जितना भी कमी आएगा, है ना, उसके हिसाब से एंट्री किया होगा। कौन देगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर देगा, है ना। तो यहाँ पर गारंटी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर बेटर हो ग्रांटिंग लिख ले ऐसे करके, हल्का सा ING, ग्रांटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये थे जनरल एंट्री। हालांकि देखा जाए तो जनरल एंट्री वगैरह जो होते हैं कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से मान लीजिए MCQ वगैरह में जो है ये सब पूछा जा सकता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में रखना है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, और मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लोग देखिए। मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। रोहित वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी अमाउंट ऑफ ₹10,000, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹54,000। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। तो यहाँ पर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है मोहित, शोभित और रोहित का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, और जो वर्किंग नोट्स रोहित शेयर, रोहित शेयर। अब देखिए, रोहित का जो शेयर है वो है 1/6, और वो भी कितने का लिखा गया है? दैट इज एक तरह से 54,000। तो कितना बन जाएगा? 9,000। ये पार्ट आ गया रोहित का, लेकिन इसे मिनिमम गारंटी कितनी की दी गई है? 10,000 का, है ना। यहाँ लिखेंगे मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी ये दी गई है रोहित को 10,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए, सबका अपना अपना यहाँ पर मैं बांट देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले लिखेंगे मोहित और शोभित। जैसे अब जो अमाउंट है ना, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे मोहित के शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लें कि आपको, अब देखिए इसका जो पार्ट है ये कितना दिया गया? 9,000 रोहित का, ठीक है। 9,000 का तो ये दिया गया, लेकिन मिनिमम गारंटी कितना का दिया गया था? 10,000 का, है ना। तो इसे और कितना देना होगा? एक तरह से
एक तरह से इसे मिलने होंगे 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। अब ये 1000 रुपीज़ का 1000 रुपीज़ ये मैनेज करेगा। उससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके। देखिए जो नेट प्रॉफिट लिखे गए थे क्वेश्चन में, कितना लिखा गया था? नेट प्रॉफिट था 54,000। तो यहाँ पर जैसे मैं ये कितना था 54,000। अब इस 54,000 में रोहित को कितना चला गया? 9,000। कितने बच गए? 45,000। तो ये जो 45,000 रुपीज़ है, ये जो 45,000 रुपीज़ है, मोहित और शोभित को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ मोहित को कितना मिलेगा? हम इसे 3/5 कर लेते हैं एक तरह से। देखिए 27,000। फिर शोभित का देखते हैं कितना आता है? 45,000, 18,000। अब जो डेफिशिएंसी आई थी, जो रोहित 1000 रुपीज़ लेगा, है ना, क्योंकि इसे मिनिमम गारंटी कितना मिला था? एक तरह से 10,000 का। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 10,000 का इसे मिनिमम गारंटी मिला था, तो 1000 रुपीज़ को एडजस्ट कौन करेगा? मोहित और शोभित करेगा, है ना। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी को कहें कि वहाँ पर कैसे लिखे गए हैं, है ना। तो डेफिशिएंसी को ये मैनेज करेगा। अच्छा, डेफिशिएंसी कितनी की आई? डेफिशिएंसी आई है 1000 की। और इस 1000 को किस रेशो में बांटेंगे? इसे भी इसी रेशो में बांटेंगे, है ना। इसे भी 3:2 के रेशो में बांटेंगे। तो 3/5 तो कितना हो जाएगा? 200, और ये होगा इसका 600, है ना। ये माइनस में हो जाएंगे, जो कि बोर्न करेगा कौन? मोहित। आफ्टर दैट यहाँ पर 3/2/5, तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 200, और इसका हो जाएगा 400। यहाँ पर शोभित बोर्न करेगा। और फाइनली जो है वो पैसा जो है 600 + 400 वो रोहित को जाएगा। तो अब लिख लेते हैं फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 26,400। इसमें माइनस करें 0 0, 10 में से 4 गया 6, 17,600। तो ये हो गए फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। वैसे आप आंसर वगैरह जो है चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। 17,600 और 10,000 हो गया। बस इसमें इतना ही दिखाना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 76, 77 और 78। आपने नए वाले बुक में चेक करें, हो सकता है वो 80 में हो, आप चेक कर ले कि वो क्वेश्चन किस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोलता है, मैं रीड करता हूँ। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 75,000. तो यहाँ पर बताया गया कि C का जो शेयर है 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 3,15,000। तो 3,15,000 ये प्रॉफिट है, टोटल नेट प्रॉफिट आप मान सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमॉन्ग द पार्टनर्स। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमें यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बना देना है, ठीक है। अब देखिए सभी का जो शेयर प्रॉफिट दिया गया है ABC का 4:2:1, तो इसे ही हम पहले क्या करते हैं, बांट लेते हैं, है ना। 4:2:1, ठीक है, 4:2:1। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो दिए गए हैं 3,15,000, ठीक है, 3,15,000। सबसे पहले तो आप पता कर लें कि सभी के शेयर क्या है वर्किंग नोट्स में, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे A का क्या होगा, तो A का निकालेंगे 3,15,000 4/7 कर लें, ये कितना आ जाएगा चेक करते हैं। 3,15,000 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे B का, तो B का जो पार्ट है 3,15,000 ये दिया गया है, और ये कर लेंगे 2/7। अब चेक करते हैं इसका कितना आता है। जैसे 315 पर 000 मल्टीप्लाई कर ले 2 से, और इसे आप डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 90,000। फिर देखिए C का पार्ट देखते हैं, ये कितना आएगा 3,15,000, ये 1/7 कर लें,
तो ये कितना आ जाएगा 3,15,000 वो आप डिवाइड कर देंगे 7 से, ये आ जाएगा 45,000। अब देखिए सभी का जो अमाउंट है वो आप लिख लेंगे बढ़िया से। तो बी का कितना पार्ट है 90,000, सी का पार्ट कितना है 45,000। अब आप चेक कर ले कि जो गारंटी दी गई है मिनिमम गारंटी, तो वो कितना का दिया गया था, एक बार फिर से पढ़ें। मिनिमम गारंटी, तो जो मिनिमम गारंटी दी गई है सी को वो है 75,000, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम गारंटी टू सी, ये है 75,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले पता कर लें कि जैसे 75,000 में आप माइनस करेंगे 45,000 को, ये कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा, दैट इज 75,000, ठीक है। अब ये 30,000 रिकवर कौन करेगा, ये बोन किया जाएगा ए एंड बी के द्वारा, है ना। डेफिशिएंसी आप ऐसे दिखा दें, यहाँ पर भी लेस हो जाएगा डेफिशिएंसी, और इसका क्या होगा ऐड हो जाएगा, है ना। डेफिशिएंसी वाला पार्ट जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो डेफिशिएंसी थी ये यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, जो कि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिया है ना। आप चाहे तो कॉलम बाई कॉलम आप अच्छे से दिखा सकते हैं, ऐसे साइड में लिखा लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कितना था 30,000, तो ये सी का हो गया, है ना। तो ये प्लस हो गया। अब इसे रिकवर कौन करेगा, ए एंड बी करेगा, उसे बोर्न करेगा ए एंड N,000, और इसका कितना हो जाएगा 2 2 4 3 2 6। एक बार चेक कर लें, 30,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड कर लेंगे 6 से, ये आ जाएगा 20,000, इसका आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप दिखाएंगे ऐसे करके माइनस करके, जैसे यहाँ पर दिखा दें ज़्यादा अच्छा होगा। इसका हो गया 20,000 और इसका हो जाएगा 10,000, और बाकी ये जो है सी में चला गया। इसका कितना बचा 1,60,000 और इसका बच जाएगा 80,000। अब आप आंसर चेक कर ले, देखिए कि आंसर आया कि नहीं, है ना। ए का सिर्फ 1,60,000, बी का 80,000 और सी का जो पार्ट है वो 75,000, तो ये बिल्कुल सही बन गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। एक्स वाई एंड जेड इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ऑन 1 अक्टूबर 2020 को ये इंटर किया है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया गया है 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटी दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा 10%, तो यहाँ पर आप 6/12 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर साफ बोला गया वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है एक्स वाई जेड का दिया गया है 3 लाख 2 लाख एंड 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी 1,60,000 दे दिए गए हैं। हमें यहाँ बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए नेट प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट $1,60,000, ठीक है, 1,60,000 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होती है कि ये साल भर का प्रॉफिट है और वो क्या करेंगे 6 मंथ का प्रॉफिट डाल देंगे 80,000, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कारण क्योंकि जो प्रॉफिट साल भर का है वो प्रॉफिट तो हम यूज करेंगे, भले पार्टनर जो है 1 अक्टूबर से आया है, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, लेकिन आप प्रॉफिट जो है पूरा लिखेंगे क्योंकि इसी प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। प्रॉफिट हम फुल लेते हैं, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एक्स फिर वाई फिर जेड का कितना कितना कैपिटल है, कैपिटल सभी का दिए गए हैं, दैट इज 3 लाख 2 लाख और 1,50,000। 3 लाख 2 लाख और 1,50,000,
सभी पर 10% लगाने हैं और जो मंथ है वो 6/12 लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने हैं कि यहाँ लिख लेंगे 15,000, 10,000 और 7,500। चलिए ये हो गया। टोटल लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटलिंग करके कितना हो जाएगा 005, ठीक है 005। और इधर कितने हो जाएंगे 7 5 12, 7 और 5 12, 1 1 2 1 3, 32,500। अब यहाँ लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। किस में बटेगा, एक्स में, वाई में और जेड में। तो पहले देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता कितना है। तो इधर वाले अमाउंट कितना है 1,60,000, इसे माइनस कर लेंगे 32,500 को, कितना आ जाएगा 1,27,500, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में साफ लिखा गया था, जो मिनिमम गारंटी दी गई है, मिनिमम गारंटी जो दी गई है 80,000, इसे मिला है जेड को। तो यहाँ लिख देंगे जेड मिनिमम गारंटी, ये है 80,000। लेकिन यहाँ पर एक तरह से 1 अक्टूबर से ही हुआ था स्टार्ट, तो ये हो जाएंगे हाफ ईयर के हिसाब से, क्योंकि वो एंट्री लिया है 1 अक्टूबर में, ये याद रहे, ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसलिए हम ये वाला प्रॉफिट पूरा लेते हैं। और ये वाला जो है हाफ ईयर, क्योंकि वो एंट्री लिया था 1 अक्टूबर से, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही पर स्टूडेंट जो है ये चीज़ को गलती करता है ना। तो ये हाफ ईयर का 40,000, तो मतलब इसे कितना मिलेगा 40,000 अमाउंट मिलेगा, है ना। अब 40,000 अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन अब देख लेते हैं कि आखिर जेड का शेयर कितना होगा। वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये 38,250। इसी तरह से वाई का जो पार्ट है ये भी सेम है, तो यहाँ पर आप लिख लें 38,250, ठीक है। और बाकी जो है एक्स का पार्ट मैंने निकाल रखा है, ये वाला 51,000, ठीक है। तो यहाँ पर सबका लिख लीजिए, यहाँ पर भी हो जाएंगे 38,250। अब जेड का जो एक तरह से देख लेते हैं कितना था मिनिमम गारंटी 40,000, तो डेफिशिएंसी ऑफ जेड कितना आएगा देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ जेड 40,000 देना था, बट मिला कितना 38,250, कितना आ जाएगा 10 0 10 से 5 का 5, 9 में से 2 गया 7, 1750 ये अमाउंट जो है जेड को मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। अब बाकी जो 1750 है इसे एक्स और वाई क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, बोर्न करेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्न बाई एक्स एंड वाई। तो ये वाला जो अमाउंट है बोर्न होगा एक्स एंड वाई के द्वारा, ठीक है। रेशियो वही रहेगा, तो 4/7 कर लें, 1750 कितना आ जाता है चेक कर लेते हैं। 1750 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना आ जाएगा 1000। ये यहाँ पे लिख दिया। अब मिनिमम गारंटी कितना मिलना था जेड को 40,000, जो कि मैंने लिखा हुआ है, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 40,000। फिर यहाँ पर आप टोटल अमाउंट लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 1,60,000 ये लिख लीजिए। आफ्टर दैट जो कमी आएगी जेड की, जेड डेफिशिएंसी ये दिखा देते हैं और पता कर लेते हैं कितना होता है। तो जैसे 40,000 में आप माइनस कर लेंगे कितना 3850, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी मिल चुका है ना। कितना आ जाएगा 1750, तो ये 1750 जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ये 40,000, और 1750 ये कौन रिकवर करेगा एक्स। अब ये हम यहाँ पर ये लेस दिखा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 10 में से 5 के 5, 9 में से 7 के 2, ये हो गया
9 में से 7 गया 2, ये 10 में से 8 गया तो 9, 49,250। ठीक है, तो यहाँ पर 49,250 आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बाकी जो है आप यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हैं।